देखना कौन है बाहर। हाँ देखता हूँ। हाँ जी बेटा। अंकल जी, एक पार्सल था पूजा मिश्रा के नाम से। हाँ लाओ, मुझे दे दो। ये लीजिए, 520 रुपये देने थे। हाँ देता हूँ। बेटा 1 मिनट रुको, मैं अंदर से लाके देता हूँ। जी। सुनो, ये पार्सल बहू के कमरे में रख दो और 520 रुपये ले आओ। ठीक है। बेटा बस 2 मिनट रुको है। जी अंकल, कोई नहीं। अच्छा पापा, निकलता हूँ मैं दुकान के लिए। हाँ ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। और हाँ बेटा, आज संडे है, इस हफ्ते की पर्ची दे दे। हाँ देता हूँ। मैं भी निकाल लेता हूँ। ये लो, ये आपकी पर्ची है और ये पूजा और मम्मी की। आप दे देना इनको, ठीक है? और ले, ये मेरी पर्ची है और उन दोनों की शाम को उन्हीं से ले लेना। ठीक है, ले लूंगा। चलता हूँ, बाय। हाँ बाय। आना भाई। ये लो 520 रुपए और ये रही मेरी इस हफ्ते की पर्ची। और मैं जा रही हूँ मंदिर, सत्संग शुरू हो गया होगा। जरा ठहरो। ये लो मेरी, और ये लल्ला की पर्ची भी साथ ले जाओ, ठीक है? चलो आती हूँ मैं। अच्छा बेटा, ये लो तुम्हारे पैसे। थैंक यू अंकल जी। अब वैसे एक बात पूछो आपसे। हाँ हाँ बेटा पूछो। वो मैं कह रहा था कि ये कौन है पापा? अरे बेटा डिलीवरी बॉय है, तेरा पार्सल लेके आया था, कमरे में रखवा दिया तेरे। थैंक यू पापा। बेटा तेरा पति इस हफ्ते की पर्ची दे के गया है, ले जा। और आपकी और मम्मी की? बेटा मम्मी की मम्मी से लेना, और हम दोनों की ये रही। लाइए, मैं भी देती हूँ थोड़ी देर में आपकी पर्ची। ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा तुम कुछ पूछ रहे थे। देखिए अंकल जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इतनी देर में तो मेरा सर चकरा गया। ये सब चल क्या रहा है? कभी आप किसी को पर्ची दे रहे हैं, कभी आपको कोई पर्ची दे रहा है, कभी आप किसी की पर्ची किसी और को दे रहे हैं। मेरे तो समझ के बाहर है। आप एक बात बताइए ना, ये पर्ची वर्ची है क्या? बेटा ये पर्ची क्या है, ये समझने के लिए तुम्हें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। है तुम्हारे पास? चलेगा अंकल, बस आप प्लीज मुझे ये बता दो कि ये सब है क्या। ठीक है, तो आ जाओ अंदर। जी। तो बताइए अंकल जी, आखिर ये है किस चीज की पर्ची? बेटा ये जो हम पर्चियां एक दूसरे को दे रहे हैं ना, इन्हें हम खुशियों की पर्ची बोलते हैं। खुशियों की पर्ची मतलब? मतलब ये है बेटा कि हम परिवार में 4 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बहू। चारों के विचार अलग अलग हैं। जैसे कि मुझे मूंग की दाल बहुत पसंद है, पर मेरे बेटे और बहू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वैसे तो सरोज को भी अच्छी नहीं लगती। सरोज मेरी बीवी, पर वो मेरी वजह से खा लेती है। ऐसे ही मैं सुबह को चाय पीता हूँ, मेरी पत्नी गर्म पानी पीती है, मेरा बेटा कॉफी पीता है और मेरी बहू वो ग्रीन टी पीती है। एक मिनट अंकल जी, ये तो आप मुझे अपने परिवार की डाइट बता रहे हैं। मुझे पर्चियों के बारे में जानना है। आखिर पर्चियां क्या चीज हैं? बहुत जिज्ञासु हो बेटा तुम। अच्छा ये बताओ, तुम्हें चाय पसंद है या कॉफी? चाय। और तुम्हारी पत्नी को शादी हो गई तुम्हारी? जी हो गई है, और उसे भी चाय ही पसंद है। तुम्हें कैसे पता कि उसे चाय पसंद है? क्योंकि वो हर रोज मेरे लिए चाय बनाती भी है और मेरे साथ बैठकर पीती भी है। खाती तो मूंग की दाल सरोज भी है, पर पसंद नहीं है उसे। वो इसलिए मूंग की दाल खाती है ताकि मैं खा सकूं। हो सकता है तुम्हारी पत्नी भी चाय सिर्फ तुम्हारे लिए पीती हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी किस हरकत से उसे तकलीफ पहुंचती है? या उसे पता है कि उसकी किस हरकत से तुम्हें तकलीफ होती है? नहीं पता होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि हम हर बात हर किसी के मुंह पर नहीं बोल पाते, या शायद इस डर से कि उनकी गलतियां उनके मुंह पर ही बताकर हम उन्हें फेस कैसे करेंगे, या फिर इस डर से कि कहीं वो हमें बदले में हमारी ही कमियां ना बता दे। और इस शायद के चक्कर में हम अपनी पूरी जिंदगी तो काट देते हैं, पर अपनी सही फीलिंग सही समय पर सही इंसान को नहीं बता पाते। बस इसी चैन को तोड़ने के लिए मैंने अपने घर में खुशियों की पर्ची का नियम बनाया है। इन पर्चियों में हम चारों लोग हर हफ्ते एक दूसरे की कमियां, उनकी अच्छाइयां
उनकी किस बात से हमें तकलीफ हुई और उनकी किस बात से हम खुश हुए। हमारी सारी गलतफहमियां, हमारी सारी शिकायतें, हम सब कुछ इस पर्ची में लिखते हैं और हर हफ्ते एक दूसरे को दे देते हैं। फिर हम लोग बिना एक दूसरे को बताए अकेले में इन पर्चियों को पढ़ते हैं और जिन जिन हरकतों से जिस जिसको तकलीफ पहुंची है हम उनसे माफी मांगते हैं और अपनी आदतों को बदल लेते हैं। बस ऐसा करने से हमारे दिल में ना तो किसी के लिए कोई नफरत पैदा होती है और ना ही कोई मलाल रहता है। वाह अंकल जी, मान गए आपकी सोच को। अगर आपके घर की तरह हर घर में खुशियों की पर्चियां हो ना, तो कभी कोई रिश्ता नहीं टूटेगा और हर कोई हर किसी के साथ खुश रहेगा। खुश रहने का तो नहीं पता बेटा, पर हाँ, इन खुशियों की पर्चियों के माध्यम से हर कोई हर किसी से अपने मन की बात जरूर बोल पाएगा और शायद जब बात बोल लेगा तो खुश भी रह ले। सही कहा अंकल आपने, एंड थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी सीख दी है और आज से मैं भी अपने घर में खुशियों की पर्चियों का सिस्टम चालू करूंगा, जिससे कि मुझे मेरी खामियों का पता चल सकेगा और मैं उन्हें दूर कर सकूंगा। शाबाश बेटा, जीते रहो। चलता हूँ अंकल। हाँ बेटा, ध्यान से जाना। तो फिर आप कब शुरू कर रहे हो अपने घर में खुशियों की पर्ची का सिस्टम?